सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है उसको लेते हैं। क्वेश्चन है, कंज्यूमिंग मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज इन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी, नॉट जस्ट फॉर एनर्जी बट ऑल्सो फॉर अदर रीजंस। एलोबरेट। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो कंज्यूमिंग मदर्स मिल्क, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, शुरुआती दिनों में उसके लिए मदर का जो मिल्क है यानी कि माँ का दूध क्यों बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्वेश्चन में था लेकिन कि इम्पोर्टेंट फॉर नॉट जस्ट एनर्जी, केवल एनर्जी के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे रीज़न हैं जिनकी वजह से मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एलोबरेट करना है और 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन से आप समझ जाइए कि आपको 2 आंसर इसमें यहाँ पर लिखने होंगे, यानी कि 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो देखिए, पहली चीज, जो मदर्स मिल्क है यानी कि जो शुरुआती दिनों का जो माँ का दूध होता है, जो इनिशियल डेज यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो होता है, उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कोलोस्ट्रम। सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो जिसे कहते हैं हम खीस। जैसे नए जो गाय होती है या भैंस होती है, कुछ ऐसा दुधारू पशु जब ब्याता है तो उसके शुरुआती जो दूध होता है तो उसमें वो खीस बनता है, और खीस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। बड़े बड़े शहरों में तो बल्कि वो खीस ड्राई करके पैक करके बेचा भी जाता है, लेकिन गाँव देहात में ये बहुत ज़्यादा बेचने जैसी स्थिति वहाँ पर नहीं होती है, इजीली अवेलेबल हो जाता है जिनके यहाँ ऐसे पशु होते हैं। तो ये ह्यूमन के रेफरेंस में है कि जो माँ का शुरुआती दूध होता है उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। अब कोलोस्ट्रम क्या करता है? कोलोस्ट्रम बहुत सारे एंटीबॉडीज को रखता है और ये एंटीबॉडीज काम करते हैं उसके जो न्यू बॉर्न बेबी है, उस न्यू बॉर्न बेबी में एक एबिलिटी डेवलप करते हैं या उसमें डिजीज से अगेंस्ट लड़ने की एक पावर का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि उसे ये एंटीबॉडीज एक तरीके का अगेंस्ट डिजीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? कोलोस्ट्रम, क्योंकि कोलोस्ट्रम उसमें ये बना रहा है, यानी कि उसको ये प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा क्या है कि जब ये एंटीबॉडीज यहाँ पर जो अगेंस्ट डिजीज यहाँ पर उसको एक पावर दे रहे हैं जिससे कि वो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि यानी कि ये न्यू बॉर्न की, देखिए इम्यूनिटी को डेवलपमेंट तो हुआ, कोलोस्ट्रम अगर नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये जो नेचुरली है वो यहाँ पर उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो एक किस तरीके की इम्यूनिटी यहाँ पर इसको ये दे रहा है? तो ये इसको दे रहा है यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी। तो दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। कोलोस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट इज अबंडेंट एंटीबॉडीज और दैट प्रोटेक्ट न्यूनेंट फॉर डिजीज या अगेंस्ट मैनी डिजीज, और इट जेनरेट और इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। तो आप ये 2 पॉइंट पे लिखेंगे, 2 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे।